स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक तो सबसे पहली बात तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, एन की वैल्यू थी जो कि लेस देन जो है आपकी 30 थी। जब एन लेस देन 30 है और सिर्फ जहाँ पर दो आउटकम्स हैं तो वहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि एन जो है आपका होगा वेरी लार्ज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एन की वैल्यू जो है वेरी लार्ज होगी, पी जो है जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी वो वेरी स्मॉल होगी, यानी कि विच अप्रोचेज टू जीरो एंड एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जहाँ भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा नजर आए और एन पी जहाँ पर नजर आएगा उसकी जगह पर मैं कोई फाइनाइट वैल्यू अगर लैम्डा रख दूंगी तो मेरा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकलेगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे जो पी आर होता है हमारा, कल ही हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो एन सी आर क्यू रेज टू द पावर एन माइनस आर और इनटू पी रेज टू द पावर आर, ठीक है। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो कैसे करना है हमने, और क्योंकि हमें पता है कि p जहाँ भी दिखेगा टेंस टू जीरो होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और एन पी जहाँ इकट्ठा नजर आएगा एन पी स्मॉल है भैया, एन इंटू पी जहाँ भी होगा उसको हमने एक फाइनाइट वैल्यू लैम्डा नाम दे देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो क्यों तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, पहले एन सी आर को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बनेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस आर, और ये पी रेज टू द पावर आर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस फैक्टोरियल को, अगर मैं ब्रेक करूँ यहाँ पर एन फैक्टोरियल को तो क्या लिखूंगी, ये 1 में आर फैक्टोरियल, तो ठीक है ये एज इट इज है। एन फैक्टोरियल को लिखा मैंने एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू सोन कहाँ तक एन माइनस आर प्लस 1 और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस पी रेज टू दी पावर एन माइनस आर, और ये है पी रेज टू दी पावर आर, ठीक है। अब ये देखो 1 माइनस पी की पावर है माइनस आर और पी की पावर है आर, इसको हम अलग से कर लेते हैं। 1 माइनस पी की पावर है एन, हम क्या करते हैं पी की जगह वैल्यू रख देते हैं, p इज इक्वल टू क्या रख देते हैं वैल्यू, p इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा अपॉन n, p की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर n माइनस r, और p का मतलब लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r, p की भी वैल्यू रख दी हमने। बचा क्या है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 अप टू सोन n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अब हमें n को क्या करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। ये आर फैक्टोरियल, ये तो हमारा क्या है आर फैक्टोरियल इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ठीक है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब जो n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, यहाँ अब दोनों जगह पर n की वैल्यू होगी, एक लैम्डा की पावर r को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। स्टेप वाइज करेंगे ना कुछ चीजें, कि n की वैल्यू आपने n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ n है उनको आप आगे लिख लेंगे, लैम्डा रेज टू द पावर r है, ठीक है, लैम्डा की पावर r बाहर आ गई, और ये r फैक्टोरियल ये बिल्कुल बाहर आ गया, निकल क्या रहा है हमारा पी आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये है n, ठीक है, n माइनस 1 अप टू सोन n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो n की पावर है बच्चे, ये आपके पास देखिए n रेज टू दी पावर r जो है, अगर मैंने इस n की पावर r को यहाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर मैं पहले बाहर निकाल चुकी हूँ, n की पावर r मैंने इसके साथ लिख दिया, बचा कौन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू दी पावर n माइनस r। अगर मैं इस माइनस r पावर को भी नीचे लिख दूँ तो प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें, इसको ऊपर ले जाओगे तो n माइनस आर ही बनेगा ना, उसको भी मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही अब देखो ये n माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, कितने फैक्टर हैं, r फैक्टर्स हैं। हम क्या करते हैं इस n की पावर r को, एक n को इसके साथ
एक n को यहाँ से इसके साथ लिख देते हैं अप टू सोन लास्ट वाले n को इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास लैम्डा रेज़ टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n के नीचे एक n लिखा, ठीक है, इसके नीचे एक n लिखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, नेक्स्ट 1 माइनस 2 अपॉन n हो जाएगा, अप टू सोन 1 माइनस r प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लिमिट का रिजल्ट यूज होने वाला है 1 माइनस लैम्डा n रेज टू द पावर है n, ठीक है, लैम्डा अपॉन n ये वाली वैल्यू पड़ी है, और डिवाइड में है आपका 1 माइनस लैम्डा अपॉन में n रेज टू द पावर n r। जब आप लिमिट लगाएंगे तो पूरे क्वेश्चन में n टेंस टू इन्फिनिटी एक साथ लगाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पहले लगा दिया फिर आप यहाँ पर ऐसे ही लिखते जा रहे हो, ना ना, एक साथ लगाएंगे आप, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एक लिमिट में एक रिजल्ट पढ़ा होगा, तो लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, यानी कि यहाँ जो भी है ना इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर, और लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है, तो आप क्या करें, इसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर में जाना चाहिए, तो हम इसको पावर में बना लेते हैं। तो इसमें जब आप पावर में बना रहे हो, इसकी होल पावर जो है n है, मैंने उसको बाहर लिख दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी पावर ले लेती हूँ मैं माइनस n अपॉन लैम्डा, इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, वो पावर ले लिया। अब अपने आप तो हम ले नहीं सकते हैं, तो अपने आप नहीं ले सकते हैं तो इसको मैंने वापस बाहर भी लेना पड़ेगा इस पावर को, यानी कि इसका रेसिप्रोकल माइनस लैम्डा अपॉन n। बात समझ में आई? जो आपने ये पावर अपने आप ली है, आप अगर x का स्क्वायर कर रहे हो, अपने आप से x का स्क्वायर कर रहे हो, तो आपको बाहर भी पावर 1/2 लेनी पड़ेगी, ताकि वो कट के एज इट इज रह जाए, ताकि ये कट के पावर n रह जाए, ठीक है। तो n से ये n कट गया बाहर वाला, और ये अंदर वाला ये लिमिट का रिजल्ट बन गया, इसकी वैल्यू होती है e, तो e रख देते हैं हम। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंस टू, नाउ टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो पी आर इज इक्वल टू लैम्डा ई पावर आर, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर भी n नहीं है, n की वैल्यू यहाँ पर है, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन n, n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, ये वाली ब्रैकेट भी 1, ये वाली ब्रैकेट भी 1, 1 1 इंटू 1, ये तो आ गया। ये अंदर वाली वैल्यू आ गई आपकी e रेज टू द पावर कितनी, n से n कट गया माइनस लैम्डा, डिवाइडेड बाई n को इन्फिनिटी रखा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपका आ गया 0, 1 माइनस 0 1, 1 की पावर r 1 रह जाएगी। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना मेरे बच्चे, ये बना लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। ये आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आपका जो मीन वेरिएंस और प्रोबेबिलिटीज हैं अब इस फॉर्मूले से निकलेंगी। आया कहाँ से, बाइनोमियल में, जब आपने n को वेरी लार्ज लिया है और p की वैल्यू आपने क्या ली है, वेरी स्मॉल, तो आपका जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो गया सीधा सीधा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर? जब n की वैल्यू वेरी लार्ज है, ग्रेटर देन 30 है, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। अब आता है हमारे पास रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको P0 पता है तो P1 P2 P3 P4 आप उस रिलेशन से निकाल सकते हैं। कैसा रिलेशन, प्रोबेबिलिटीज के बीच में कैसा रिलेशन, जहां से आपको अगर एक वैल्यू गिवन है तो आगे की सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो रिकरेंस रिलेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा बेटे PR की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाली हमने, लैम्डा रेज टू द पावर r रेज टू पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। फिर मैंने लिखा PR प्लस 1, इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमने। इसकी वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, r की जगह r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बाइनोमियल में किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस, लैम्डा रेज टू पावर r प्लस 1 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू, ये वाली स्टेटमेंट पलट जाएगी, r फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, लैम्डा रेज टू द पावर r e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कट गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल को r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर r से लैम्डा की पावर r, लैम्डा की पावर 1 बची है ऊपर, तो लैम्डा अपॉन r प्लस 1, और यू कैन से PR प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू PR। ये मेरा आ गया मेरे बच्चे रिकरेंस फॉर्मूला। किसके लिए, रिकरेंस फॉर्मूला किसके लिए आया है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकरेंस फॉर्मूला आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, PR प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू PR।
ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन निकालते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएगा रिकरेंस फॉर्मूले के लिए। मीन वेरिएंस निकालेंगे अभी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालेंगे अभी। एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा वेरिएंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, जो वेरिएंस होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे, उसको निकालेंगे कैसे भी बात करेंगे। जो वेरिएंस होता है ना वो लैम्डा आता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्डा आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहा है कि द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, कहता है जो वेरिएंस है वो 2 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर r इज इक्वल टू 1 2 3 4 by using recurrence formula for Poisson distribution. By using recurrence formula for Poisson distribution, if variance is 2, then find the probabilities for r is equal to 1 2 3 4। तो रिकरेंस फॉर्मूला जैसे ही उसने बात करी तो आप रिकरेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। PR + 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन r + 1 इंटू PR। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो अभी अभी हमने निकाला है, पहले PR लिख लो फिर PR + 1, दोनों का रिलेशन निकाल लो, यानी कि डिवाइड कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ तो करने से आएगा ना, तो ये रिलेशन हमारा आ गया था। तो यहाँ पर जैसे ही आप r की वैल्यू 1 रख रहे हो, r की वैल्यू 1 रख रहे हो बच्चे, तो ये क्या आएगा यहाँ पर r की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो ये P1 आएगा, P0 आएगा। r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 आएगा, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो 0 1 2 है वो नोन होनी चाहिए ना आपके पास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P0 निकाल लेते हैं। P0 के लिए मैंने पहले PR लिखा। PR की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, e⁻⁻ लैम्डा लैम्डा r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। P0 निकाल लो, r की वैल्यू 0 रख दो, e⁻⁻ लैम्डा की वैल्यू क्योंकि 2 है, लैम्डा रेज़ टू द पावर r को क्योंकि 0 रख रहे हो, समथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, यानी कि e⁻⁻2। इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख देती हूँ, आप जो अपने कैलकुलेटर से इसको निकाल लेंगे। ये वैल्यू आपकी आएगी 0.1353, 0.1353। तो P0 की वैल्यू जैसे ही आ गई तो इसमें आप PR की वैल्यू जो है r इज इक्वल टू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, यानी कि P1 क्या आएगा, r की वैल्यू 0 रखने से लैम्डा यानी कि 2 डिवाइडेड बाय r को क्या रखा आपने 0 यानी कि 1। P0 की वैल्यू आपको पता ही है 2 इंटू 0.1353, यानी कि 2 3 6 2 5 2 2 6 और 1 7 2 1 2 0.2706। देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो। P2 निकालेंगे तो r को क्या रख दें बच्चे, P2 निकालना है तो इसके अंदर r को क्या रख दें, 1 रख दो। तो P2 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 रखिए तो 1 + 1 2 हो गया, और ये बन गया आपका P1। P1 एज इट इज उठ के आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आंसर आया 0.2706। तो इस तरह से आप रिकरेंस फॉर्मूला यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। जैसे कि P3 निकालना है, P3 के लिए आप r को क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। P3 के लिए r को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। लैम्डा यहाँ पर 2 है, r को 2 रखा तो 3, और P2 की वैल्यू आपको पता है 2/3। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही P4 कब आएगा, जब आप r को क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो 3 और 1 ये 4 हो गया। लैम्डा की वैल्यू क्योंकि 2 है मेरे पास, r की वैल्यू आपने रखी 3 और 1 हो गया आपका 4 इंटू P3, ठीक है। तो ये P3 ये रहा ऊपर, P3 की जैसे ही यहाँ वैल्यू रखेंगे 2/4 यानी कि P3 का हाफ करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P4। P5 पूछेगा तो आगे जितनी प्रोबेबिलिटीज पूछेगा तो आप रिकरेंस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग वाली प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से निकाल लें, PR लिखे जनरल फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारा जनरल जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें r को 0 रख दो तो P0 आ जाएगा। P0 आते ही P1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, जो भी निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीन और वेरिएंस की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, आ जाइए बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि जो मीन होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय एंड इज डिफाइंड एज सिग्मा। आप क्योंकि डिस्क्रीट पढ़ रहे हो तो समीशन लगाना है, क्योंकि ये दोनों ही बाइनोमियल और पॉइसन जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने समीशन लगाना है और r से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, PR को, ठीक है। PR को r से मल्टीप्लाई करते ही आपको मीन मिलेगा, डिवाइडेड बाय समीशन PI होता है वो आपका, क्योंकि 1 होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है।
इक्वल टू सिग्मा आर ठीक है, पी आर की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, राइट। तो दैट इज इक्वल टू आर पे समीशन रन कर रहा है की पावर माइनस लैम्डा को बाहर निकाल दो एंड आर गोइंग फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो ई रेज़ टू द पावर क्या बन गया आपका माइनस लैम्डा। अच्छा, और क्योंकि 0 से n नहीं, यहाँ पर आपका जो r की वैल्यू है वो रन करेगी आपकी 1 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से इन्फिनिटी, जो r है आपका वो आएगा यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है वेरी लार्ज है विच टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा को आपने बाहर निकाला, समीशन रन करा दो भाई, या फिर पहले लिख लो एक बार r, अच्छा r से r फैक्टोरियल को भी करो भी ब्रेक, ये क्या बनेगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, r से r कट गया तो ये बचा आपके पास एक तरह से ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, नहीं ये तो बाहर आ चुका है, लैम्डा रेज़ टू द पावर r डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो अब r की वैल्यू 0 से लेके और इन्फिनिटी तक रख दो, r की वैल्यू अब क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो अब r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जाएगी, समझ में आ रही है ना बात, फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए 1 से इन्फिनिटी जाएगी। ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, हाँ जी, वैल्यू जैसे ही 1 रख रहे हो, r की वैल्यू 1 रख रहे हो, लैम्डा प्लस r की वैल्यू 2 रख रहे हो, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 3 रखेंगे, लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन। एक लैम्डा आपको एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, पावर 3 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 है तो 1 फैक्टोरियल है, तो इस लैम्डा को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा को बाहर निकाला 1, लैम्डा को बाहर निकाला लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा को बाहर निकाला तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये तो आपको एक एक्सपोनेंट फंक्शन की सीरीज दिखाई दे रही है, यानी कि लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, ये तो ई की पावर लैम्डा है भाई, ई रेज़ टू द पावर एक्स की एक्सटेंशन क्या होती है, ई रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन याद रख लिया करो। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन है ये, तो ई रेज़ टू द पावर लैम्डा की एक्सपेंशन हो जाएगी, एक्स की जगह आपको लैम्डा नजर आ रहा है तो इससे ये कट गया, पार बेस सेम है, पार ऐड हो जाती हैं, पार ऐड होते ही 0 बनेगी, की पावर 0 1 हो जाएगा। तो मीन क्या है आपके पास, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है मेरे बच्चे म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, ये वैल्यू आपकी लैम्डा आ गई मीन। अब निकालते हैं वेरिएंस, वेरिएंस को डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा स्क्वायर से, और डिफाइन कैसे करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो आप और माइनस कर देते हो यहाँ पर म्यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी क्या करेंगे पी आर की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर इंटू पी आर की वैल्यू हमें पता ही है, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, माइनस क्या है ये म्यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर आर फैक्टोरियल आर, ये तीनों तो आर की टर्म है, ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इसको बाहर निकाल दो, तो समीशन क्या बना आर स्क्वायर लैम्डा रेज़ टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल माइनस म्यू मतलब लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना, म्यू तो हमने वैल्यू निकाली है लैम्डा, तो उसकी वैल्यू भी रखती है हमने लैम्डा, आर की वैल्यू यहाँ पर रन करा दो भाई 0 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, ठीक है ब्रैकेट लगा लो, हाँ जी ये क्या बनेगा 0 पास करो तो 0 ही हो गई टर्म, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल लैम्डा रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा रेज़ टू द पावर कितनी 2 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा क्यूब प्लस प्लस अप टू सो ऑन, ब्रैकेट बंद कर दो और ये माइनस का लैम्डा स्क्वायर चलता रहेगा जो भी वैल्यू है ये, दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, हाँ जी अब क्या करें अब कर लेते हैं, ये तो बना मेरे पास लैम्डा प्लस, अब इसमें से एक 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से एक 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल लैम्डा क्यूब प्लस प्लस अप टू सॉन, और बाहर क्या पड़ा है आपका माइनस लैम्डा का स्क्वायर। हम क्या करते हैं इस 2 को ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कोई सीरीज बन नहीं रही है और हम उसको सीरीज की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, तो सीरीज क्या बनेगी लैम्डा प्लस 2 को मैंने लिख दिया बच्चे 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस
3 को मैंने लिख दिया 1 + 2 लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सो ऑन, बाहर क्या है माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब क्या करना है हमने, इस इक्वल टू ई रेज़ टू का माइनस लैम्डा, हाँ जी, वजन ब्रैकेट क्या क्या हो रहा है, ये तो लैम्डा है, ठीक है, इसको लिखेंगे प्लस ये 1 और यहाँ भी जो 1 आएगा, यानी कि लैम्डा प्लस ये था आपका स्क्वायर था ना, लैम्डा स्क्वायर था ये, फिर लैम्डा क्यूब प्लस प्लस अप टू सो ऑन। एक तो मेरी ये सीरीज, इसके नीचे है आपका 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे है आपका 2 फैक्टोरियल अप टू सो प्लस। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो सीरीज है 1 यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस अपॉन में है वही 1 फैक्टोरियल, ध्यान रखें, प्लस 2 लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सो ऑन। देखते हैं क्या बनेगी सीरीज। ब्रैकेट को मैंने कर दिया बंद, बाहर है आपका माइनस का लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू का माइनस लैम्डा बिल्कुल बाहर है, यहाँ से लैम्डा को जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो ये बना 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सो ऑन। ये तो पहले वाली ब्रैकेट की बात हुई, लैम्डा को बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ रहा है, क्या बचा लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर बाहर आया तो 1 बचेगा ना, यहाँ लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो ये 1 बचा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो नीचे बचेगा आपका 1 फैक्टोरियल, लैम्डा की एक पार बचेगी, नेक्स्ट बचेगा आपका लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सो ऑन, माइनस में है बाहर लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू का माइनस लैम्डा, ये लैम्डा है, ये वाली ब्रैकेट आपकी क्या बन गई फिर से ई की पावर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट भी आपकी क्या बन गई ई की पावर लैम्डा, माइनस में क्या है लैम्डा स्क्वायर, ई रेज़ टू पावर लैम्डा, ई रेज़ टू की पावर लैम्डा, बाहर निकाल के और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा कौन लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या लैम्डा। तो जो मेरे बच्चे मीन और वेरिएंस है ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो दोनों ही सेम वैल्यू होती है, वेरिएंस भी और मीन भी इसका लैम्डा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरी बात, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हमने बात करी थी तो उसका जो मीन था वो NP था और जो वेरिएंस था वो NPQ था। अगर आप इसका भी लिमिटिंग केस देखते हैं ना, यानी कि P को टेंस टू 0 कर दो, N को टेंस टू इन्फिनिटी कर दो और NP इकट्ठा जहाँ दिख रहा है उसको टेंस टू लैम्डा कर दो, तो भी आपका यही आएगा। देखो NP मीन क्या है NP की वैल्यू क्या रखनी है हमने लैम्डा, तो ये मीन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ से भी मेरा क्या आ गया लैम्डा आ गया। ये बाइनोमियल के लिखे हैं मैंने, ये पॉइसन के हमने अभी निकाले हैं मीन और वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका लैम्डा होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है डिफाइन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस, ऑल्सो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल्सो फाइंड द लिमिटिंग केस, ऑल्सो डिफाइन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल में क्या आप लिमिट यूज करते हैं, क्या उसमें चेंज करते हैं कि आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, तो वो हमने बात करी थी। n को क्या करते हैं वेरी लार्ज, p को क्या करते हैं वेरी स्मॉल विच टेंस टू 0, और np कहीं पर दिखाई दे जाए तो उसको एक कांस्टेंट वैल्यू हम मान के चलते हैं कि वो हमारी लैम्डा है, ठीक है। तो आपका जो बाइनोमियल है वो कन्वर्ट हो गया था पॉइसन में। पॉइसन का हमने रिकरेंस फॉर्मूला निकाला, पॉइसन का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला PR क्या है पॉइसन का ई रेज़ टू का माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब हमारी प्रोबेबिलिटीज इससे निकलेंगी, मीन वेरिएंस भी हमने इसी से निकाला है, मीन वेरिएंस हमारा हो गया लैम्डा, ठीक है जी। बहुत सारे रिजल्ट्स कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना है फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है। तो सबसे पहले फिट करना है तो हमारे पास क्या आएगा n इंटू PR, ये मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कैपिटल N इंटू PR की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r की वैल्यू तो मेरी चेंज होती जा रही है, x इज इक्वल टू r होता है, r की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगा इस डेटा का, ये जो डेटा गिवन है आपको, इस डेटा का जो मीन आएगा वो मेरा लैम्डा आ जाएगा।
जैसे ही मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी तो आर की वैल्यूज के लिए मेरी वैल्यू जो है चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। और उसने कहा ऑल्सो कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी है। कहने का मतलब है कि आप फिट करके और अपने हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालिए, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर फिट किया है इस डेटा के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ्रीक्वेंसीज निकालिए। उनको कंपेयर करना है कि किस तरह की, क्या इसके आसपास और इसके आसपास ही आनी चाहिए, इससे बहुत दूर नहीं आनी चाहिए। 109 आ रही है तो वो 10 आ रही है ना, 109 के आसपास ही आनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर ठीक है तो। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने मीन निकालना होता है इन क्वेश्चंस में। मीन जो है हमें पता है, जो मीन आता है हमारा इस तरह के डेटा में एक्स और एफ गिवन होता है, तो जो मीन निकलता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, या 0, 65, 22 44, 3 3 9, 4 एकम 4, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 122/200, 122 डिवाइडेड बाई 200, दैट इज इक्वल टू 0.61। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई, क्योंकि मीन हमारा लैम्डा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, हेंस द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या हो जाएगा, एन। एन क्या है बच्चे, ये जो है आपका कैपिटल एन होता है, सिग्मा एफ इज 200 इंटू e रेज टू द पावर माइनस 0.61, 0.61 रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। जैसे जैसे आप r की वैल्यू रखेंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हमने जो अपने डेटा को फिट किया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आ रही हैं। तो रख दो, theoretical frequencies are given by 200 e raised to the power minus 0.61, 0.61 raised to the power r, वो उठ के यूं का यूं आ जाएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब जैसे ही आप r को 0 रखोगे तो इसके सामने रख देंगे, r को आपने जैसे ही 0 रखा ये 1 हो गया, r को जैसे ही आपने 0 रखा तो ये भी 1 हो गया। तो 200 e की पावर, ये इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये आएगी 108.7, 108.7 जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखी है, यहाँ पर 1 रखी है, तो ये क्या बनेगी 200 e रेज टू द पावर माइनस 0.67 इंटू 0.67 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी आएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.61 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 66.3। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में जब आप आर को क्या रखेंगे, ये आपकी आर की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू आर, आर रखते हैं ना पी आर, यानी कि पी आर को आप क्या लिखते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू आर, ऐसे भी लिखते हैं ना, पी एक्स इज इक्वल टू आर। तो वही है ये आर की वैल्यू। आर जैसे ही आप 2 रखेंगे तो 200 e रेज टू द पावर माइनस 0.61, 0.61 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वजह से इसको हम 100 बना देते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा कितना, 20.2। तो इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उठाने, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं होती है, हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या आएगी 109, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 66, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 20, देन आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देती हूँ मैं, इसकी वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। इन सब का जो टोटल है वो आपको 200 आना चाहिए, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही से फिट किया है तो इस तरह से आप किसी भी डेटा में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जो और क्वेश्चंस आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको इजीली जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरह से हमने निकालना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है।